साथियों नमस्कार, मैं राम प्रताप सिंह कुशवाहा। हमारे चैनल में आप सबका स्वागत है, आप सबका अभिनंदन है। देखिए, मकर संक्रांति, पावन संक्रांति काल चालू हो गया है, तो आप सभी को हमारे चैनल की तरफ से व हमारी तरफ से हार्दिक मंगल कामनाएँ, शुभकामनाएँ कि अगला जो वर्ष 2026 जो चल रहा है वो बहुत ही अच्छा प्रकृति के साथ बीते और जिस तरह से प्रगति करती है अपनी, उसी तरह से आपकी भी प्रगति हो। तो सामने देखिए आम का पौधा है जिसको हम मैंगो कहते हैं आधुनिक भाषा में, और ये संस्कार का प्रतीक माना जाता है। जो हमारे संस्कार हैं उनका ये प्रतीक माना जाता है। इस पर मैं बृहद एक आम के ऊपर हमारी वीडियो बनी है, उसको अवश्य सुनिए कि वास्तव में ऋतु और जलवायु और क्लाइमेट चेंजिंग का ये प्रतीक भी है कि जैसे अब बसंत ऋतु आने वाली है, तो इसी के साथ ही साथ इसमें नई कोपलें आएंगी और कोयल की कर्कश वाणी का भी परिवर्तन हो जाएगा। तो इसी से आप इसके महत्व को समझ लें कि कितना बड़ा महत्व है आम का। यदि आम के नीचे बैठकर आप ज्ञान विद्या का अध्ययन करें तो आपके ज्ञान चक्षु खुल जाएंगे, ऐसा शास्त्र कहते हैं। बगल में ही ये देखिए अशोक का वृक्ष है, अशोक जो शोक को हर ले। और देखिए श्री रामचरितमानस में सुंदर कांड में माता सीता जी के प्रसंग में और हनुमान जी के प्रसंग में अशोक वृक्ष का बहुत बड़ा महत्व दिया गया है। अब हम देखिए वीडियो पूरी सुनिए अगर सुन रहे हैं आप तो। हाँ, अब सीधे अशोक वृक्ष से हम आ गए हैं, ये गाजर घास है, गाजर घास इसको कहते हैं और नींबू ग्रास भी कहते हैं, अलग अलग क्षेत्रीय नाम हैं। और ये मूलतः 1947 से और 1976 के बीच में ये अमेरिका से जो गेहूं आया उसके साथ ये आया है गाजर घास। अब ये पूरे भारत में फैल गई है और इसको ना तो जानवर ही खाते हैं, और ये जहाँ उगती है उस मिट्टी को अनवरक मतलब अनुपजाऊ बना देती है, जिसे बंजर कहते हैं। तो ये इसका प्रतीक है, मतलब अमेरिका की धरती से ये अवगुण तत्व भारत में आ गया है। तो अब देख लीजिए, अभी हाल में अमेरिका से एक आर्थिक इकोनॉमिक संधि होने भी जा रही है। तो भारत सरकार के राजनयिकों को, भारत सरकार को इस बात पे ध्यान रखना चाहिए कि अमेरिका दुनिया में इसके अलावा और कुछ देगा नहीं, बंजरता के अलावा। हाँ, चाहता है अमेरिका की राजनीति वेनेजुएला ऐसे छोटे से देश पर अधिकार करके, और आज उसने अपनी जो छल है, जो धोखे वाली नीति है, वो पूरी दुनिया को दिखा दी है। उसकी भर्त्सना होना चाहिए। खैर, हम आते हैं तो ये हमारे देश में ऐसे नहीं आ गया कि ये वैसे ही आ गया हो गेहूं के साथ, ये जानबूझ के भेजा गया है। भारत की महान जो उपजाऊ ज़मीन है उसको अनुपजाऊ करने के लिए, जिससे हम हमेशा हमेशा के लिए अमेरिका के ऊपर आश्रित रहें। तो इसको देखिए, ये खिल रही है, फूल खिल रहा है इसमें, ये छली फूल खिलता है, छल है ये, और ये उड़ के दूसरी जगह पहुंच जाएगा और वहाँ भी पौधा बन जाएगा। तो इसलिए मेहरबानी करके इसको मकर संक्रांति पे ये रहस्य आपको बता रहे हैं, इस पुण्य तिथि पे, पुण्य पवन पे, कि इसको जो है उखाड़ के कहीं दूसरी जगह मत फेंकिए। इसको जब भी उखाड़िए तो जला दीजिए। हाँ, बिल्कुल एक एक बीज, एक एक डाल तक इसकी जला दीजिए, जिससे इसका कण, इसकी वो कहीं ना फैल पाए। इतनी ये जहरीली है कि यदि आप इसके बगल से ऐसे निकल जाएं, ऐसे हाथ आपका लग जाए, तो आप ये समझिए कि आपको खुजली होने लगेगी, और इतनी खुजली होगी खून निकल आएगा। हाँ, इतनी ये दुष्टता है इसमें, मतलब दुष्टता का मतलब अवगुण है इसमें इतने जहर है, इतनी जहरीली है, ये विषाक्त है। इस बात को समझिए। जानवर भी नहीं खाते, चिड़ियाँ भी नहीं खाती, इसलिए ये फैलती आ रही है। इस घास को अंग्रेजी में पार्थेनियम कहते हैं, और स्थानीय बोलचाल की भाषा में इसे कांग्रेसी घास भी कहते हैं, क्योंकि कांग्रेस के समयकाल में ही ये भारत में आई थी। तो इसको देहात में
कांग्रेसी घास भी कहा जाता है। तो भाई इस घास से विशेष सावधान रहिए। एक दूसरा पौधा और आया है जिसे लेंटीना कहते हैं। लेंटीना नाम से वहाँ पर एक नगर भी है जो वास्तव में उस पौधे की मूल जन्म उसी नगर से माना जाता है और वो भी पूरे भारत में फैल गया है। आपने देखा होगा छोटे छोटे फूल हैं और अब लोग बाग उसे अपनी बागवानी और अपनी नर्सरी में भी लगाने लगे हैं। तो वास्तव में वो आप एक फूल नहीं लगा रहे हैं, वो देश की मिट्टी के लिए आप जहर बो रहे हैं और वही मिट्टी जब हम लोग उससे अन्न का उपयोग करेंगे, उसमें पैदा हुई हार्वेस्ट हुई फसल का, तो वो जहर बनकर हम सब लोगों को भी जहरीला बनाएगी, विषैला बनाएगी और विभिन्न तरह के रोग होंगे। वो जिस गांव या जिस नगर के बाहर सड़कों पर वो लग जाती है, वहाँ के जानवर भी बीमार रहने लगते हैं और वातावरण एनवायरनमेंट पूरी तरह से एयर जो वायु प्रदूषण है वो बढ़ जाता है उस गांव का। तो आप सावधान रहिए, उसे किसी भी हालत में अपनी बागवानी में, अपनी नर्सरी में, अपने घर के पौधों में स्थान कदापि ना दें। मकर संक्रांति पर बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं और अपने संस्कारी वृक्षों को लगाएं, अपने फूल वाले पौधों को लगाएं जिनकी फूलों की महक आज पूरी दुनिया में एसेंस के रूप में विकसित हो रही है। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।